जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में अध्याय 6 त्रिभुज हमारा लगातार चल रहा है। प्रश्नावली 6.3 पूर्ण हुई। उसके बाद हमने प्रमेय को भी हल किया था। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। आइए उसी प्रमेय पर आधारित कुछ सवालों को करते हैं। प्रश्नावली 6.4। अब उसमें कहा कि माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। तो दो त्रिभुज आपके दोनों समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। ये दो त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यदि एक भुजा की लंबाई इतनी है 15.4 सेंटीमीटर, तो बीसी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको दिया गया है दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफल दिए गए। बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रमेय लगेगी कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज आपको दिए हैं, तब हम जानते हैं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हमें सारी संगत भुजाओं में से वही लेनी चाहिए जिसको दिया है और ज्ञात करना है। तो हमें दी गई है EF, हमें दिया गया है EF मतलब लास्ट के दो पॉइंट। तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी संगत निकल जाएगा, अर्थात BC। तो BC का संगत हो गया EF के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। बस अब हमें मान रखना है त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर इसका 121 है। BC हमें ज्ञात करना है और EF हमें दिया है 15.4। अब आप इसको इधर पहुंचा दीजिए। 64/121 गुणित 15.4 गुणित 15.4 बराबर BC की घात 2। अब इसको केवल हमें सामान्य रूप से हल करना है। 11 से इसको हम 11 से 11 बार भाग होगा। 11 एकम 11.1144, फिर 11 एकम 11 अब ये हो गया 64 गुणित 1.4 गुणित 1.4 बराबर BC की घात 2, अर्थात ये हो गया 8 गुणित 1.4 बराबर BC, क्योंकि अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। तो 8 × 32 2 3 8 × 8 और 3 11.2 बराबर BC। ये हमारा BC का मान आ जाता है इस प्रमेय का प्रयोग से। तो यहाँ बहुत आसानी से इस प्रमेय का प्रयोग कब होगा? यदि दो त्रिभुज समरूप दिए हों तो ही इसका प्रयोग हो सकता है, अन्यथा चाहे जिस त्रिभुज के लिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। प्रश्नावली 6.4 का दूसरा सवाल हमारे सामने है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, इसमें AB समांतर DC के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके जो विकर्ण AC और BD वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है, हमें दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 2CD हमें दिया है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात तक जानने में केवल एक ही प्रमेय हमें सहायता करती है, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि त्रिभुज समरूप हो तो ही वो प्रमेय सहायता कर पाएगी। अगर त्रिभुज समरूप नहीं है तो प्रमेय हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा पहला काम होगा कि हम त्रिभुज AOB और COD को देखते हैं कि वो समरूप है या नहीं। तो दोस्तों ये है त्रिभुज AOB
ये है त्रिभुज COD। इसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा दोस्तों? ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाला कोण त्रिभुज, ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे आप लोग भली भांति जानते हैं, है ना। एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये AB समांतर CD और ये तिर्यक रेखा होगी। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका भी कारण आपको पता है, कोण ABO बराबर कोण CDO। और दो त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अतः त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। तो हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रमेय का कथन पढ़ रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, तो अब हमें जो चाहिए AB, तो अगर हमने इसमें AB लिया है तो दोस्तों दूसरे वाले के लिए भी इसकी संगत, तो AB के संगत फिर CD होगी के बराबर, ठीक है। अब AB तो इसी प्रकार से है, लेकिन CD हमें दिया है, माफ कीजिए AB का मान हमें दिया है 2CD, तो AB की जगह हम रख देंगे 2CD और CD की जगह पर हम CD रखेंगे। CD से CD कट गया, 2/1 घात 2 अर्थात 4/1 अर्थात 4:1। तो देखो दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो अनुपात का अंतर होगा वह 4:1 का अंतर होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में एक ही आधार BC पर, यह एक ही आधार BC, दो त्रिभुज ABC और DBC। त्रिभुज ABC इसके ऊपर और DBC नीचे, DBC बने हैं। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करें, यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और DBC का अनुपात बराबर है AO और BO की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। पहली बात तो त्रिभुज ABC और DBC समरूप है क्या? अगर ये समरूप है या सिद्ध कर पा रहे तो पहले आप चेक कर लें। यहाँ पर त्रिभुज ABC और DBC समरूप नहीं है क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, उसमें कहीं पर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला मामला नहीं लगा सकते। तो फिर हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सूत्र की सहायता से। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, दो लंबवत रेखा लेते हैं। संरचना AM लंबवत BC तथा BN लंबवत BC। यह हमने AM लंबवत BC और BN लंबवत BC। ऐसा करने से हमें जो त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा और DBC में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार। तब ABC में जो आधार है वो है BC गुणित ऊंचाई AM, और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल में भी
आधार है BC गुणित DN गुणित ऊंचाई। 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, तो बचेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AM बटे DN। हम यहाँ तक पहुँच गए, AM बटे DN तक, यहाँ तक हम लोग आ गए। और इसके आगे क्या करना है कि अब AM और DN की अगर वैल्यू इसके बराबर आ जाती है, मान इसके बराबर आता है, तो हम यहाँ मान रख देंगे। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज का चयन करते हैं, ये वाले त्रिभुज का। तो हमने ये दोस्तों इन दोनों त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO, त्रिभुज DNO। अब इन दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कोण AMO बराबर कोण DNO, क्यों, क्योंकि राइट एंगल है ना, समकोण है, इसलिए दो कोण बराबर हो गए। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, कोण AOM बराबर कोण DOM। क्यों हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर दो त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम जानते हैं कि तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए दो कोण बताने से हमारा त्रिभुज समरूप रहते हैं। अतः त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO कोण कोण समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हमने फर्स्ट क्राइटेरियन में पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती ही हैं। तो AM की संगत भुजा हो गई DN, इसी प्रकार AO की संगत भुजा हो गई DO, क्योंकि ये भी समकोण के सामने वाली भुजा है, इसमें भी समकोण के सामने वाली भुजा है, इसलिए AO की संगत हो गई DO, AO की संगत हो गई DO। ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ये मान अगर हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, अगर ये वाला मान आप यहाँ रख देते तो आप पाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AM बटे DN, लेकिन AM बटे DN किसके बराबर है, AO बटे DO। इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो जाता है। सर फिर ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और वो सवाल ये है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, और हमें दिया है, क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। एक बात तो ये दी गई है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, और दूसरी बात दी कि उनके क्षेत्रफल बराबर, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल की। ये चीज दी गई। अब हमें सिद्ध करना कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है ये सर्वांगसम है, लेकिन हमारे पास दो शर्तें हैं, एक तो ये समरूप है और उनका क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो सीधा उस क्षेत्रफल से संबंधित एक ही प्रमेय हमारे दिमाग में आती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, तो संगत भुजा AB BC AC, AB की संगत हो जाएगी PQ QR
और पी आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, हमारे दिमाग में यही सीधी सी प्रमेय आती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और चीज ये कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की जगह रख देंगे हम त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, और जो बटे में उसको ऐसे रखेंगे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। ये भी इसी प्रकार आ जाएगा और ये भी इसी प्रकार आ जाएगा। अब यहां पर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल से त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 बराबर AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। अब दोस्तों हम यहां पर पाते हैं कि ये सभी 1 के बराबर है, तो सबको अलग अलग कर लेते हैं हम। 1 बराबर AB बटे PQ का वर्ग, ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। 1 बराबर BC बटे QR का वर्ग तथा इसी प्रकार ये भी 1 के बराबर हो गया। 1 बराबर AC बटे PR का वर्ग। अब आप पाएंगे कि इधर की ओर या सभी का वर्गमूल करने पर दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो आप पाएंगे कि 1 बराबर हो गया AB बटे PQ, 1 बराबर BC बटे QR और 1 बराबर AC बटे PR। कैंची गुणा कर दें तो हो गया PQ बराबर है, ये हो गया QR बराबर BC और यहां पर आ गया PR बराबर AC। अर्थात दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होंगी, और जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो जाती है तो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR भुजा 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 सर्वांग समता से। इस प्रकार से अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर होते हैं तो दोस्तों वे त्रिभुज सर्वांग समभुज होंगे। बहुत आसानी से इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवाए, प्रश्न नंबर 4 तक मैंने आपको हल करवाया। आगे के सवाल अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।